हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 है जो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर? चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि कोई एक नंबर है जिसकी पावर 6 to the power n है, वो जो नंबर है नेचुरल नंबर है और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 पर एंड होती है। तो यहाँ पर आपको देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपका एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो ये है कि वो कौन से नंबर होंगे जो 0 पर एंड होते हैं। जैसे कि उन नंबरों को जो नंबर 0 पर एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर होना चाहिए 2 और 5। किसका होना चाहिए? 2 और 5, क्योंकि जब आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 10 आता है। तो मतलब एंड में क्या आ जाता है? 0। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, जैसे आप देख रहे हैं 6 to the power n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 both are its prime factors। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे तो वो 0 पर एंड हो जाएगा। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं हुए तो वो 0 पर एंड नहीं होगा। जैसे कि अपना क्वेश्चन में क्या था? 6 to the power n। क्या था? 6 to the power n। तो यहां पर 6 के फैक्टर करेंगे। 6 ये है, 6 के फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 into 3 और इसकी पावर क्या है? n। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आए हैं क्या? अगर 2 और 5 आ जाते हैं तो ये 0 पर एंड होता है। अगर 2 और 5 नहीं आते हैं तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे since 5 is not a prime factor of 6। इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 6 to the therefore 6 to the power n cannot end with 0। ये 0 पर एंड नहीं होगा। अब जैसे कि मैं आपको एक वो क्वेश्चन बताता हूं जो 0 पर एंड होता है, उसके लिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने यहां पर एक नंबर लिया है 10, तो इस 10 के फैक्टर करते हैं 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 और 5। तो कहने का मतलब ये नंबर आपका 0 पर एंड हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट नंबर लेते हैं 100। मान लो मैंने यहां पर ले लिया है 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 0, फिर 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं 2 into 5 और फिर 2 into 5। तो यहां पर भी प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 into 5 into 2 into 5। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विथ 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में चेक करना है, एक नंबर आपका ये दे रखा है, दूसरा नंबर आपका ये है, ये दोनों नंबर हैं। तो आप इन दोनों नंबर को आपको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं स्टूडेंट जिसके 1 के अलावा बहुत सारे फैक्टर हो, जिसके 1 के अलावा कुछ और फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट x इक्वल, फर्स्ट वाला नंबर आपका क्या है? 7 into 11 into 13 plus 13। तो इस नंबर में आप देख रहे होंगे ये सभी मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर प्लस है, प्लस के बाद कितना है? 13 है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये है और सेकंड पार्ट ये है। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 13। तो आप 13 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 7 into 11 into 1 प्लस यहां पर कितना बचेगा? 1। तो x इक्वल 13 इंटू इन तीनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 जा 77 प्लस 1। क्लियर? x इक्वल 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। अब इस 78 के आप यहां पर फैक्टर करेंगे, तो 78 के फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसको कट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 13 into 2 into 3, ये 2 into 3 into 13। अब इसको अरेंज कर लेंगे सही से, 2 फिर 3 into 13 into 13। और नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? ये देखते हैं
इसको लेट करेंगे y इक्वल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी नंबर इनटू में है और यहाँ पर प्लस 5 है। तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 5। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लेंगे 5। 7 इंटू 6, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो y इक्वल 5, इन सभी के मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1। तो y इक्वल 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 4 जा 48, 48 और 2 50 इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट y इक्वल 5, इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8 0, 5 2 जा 10 प्लस 1। y इक्वल 5 इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे 1009। तो यहां पर आपके प्राइम फैक्टर कर चुके हैं। तो x इक्वल क्या आया आपका 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। नेक्स्ट आपका y इक्वल क्या आया है 5 इंटू 1009। तो यहां पर आप बोल सकते हैं बोथ नंबर x एंड y, ये दोनों नंबर बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। इन दोनों नंबरों के 1 के अलावा कुछ और भी फैक्टर किए जा सकते हैं। Therefore, these number are composite number, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं composite number। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कहने का मीन्स ये है कि एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट जिसमें सोनिया ड्राइव कर रही है। तो सोनिया इस सर्कुलर पाथ का 1 राउंड लेने में 18 मिनट्स का समय ले रही है। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इसी टाइप से जो रवि है इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लेने में 12 मिनट्स ले रहा है। तो कहने का मीन्स सोनिया की तुलना में रवि फास्ट चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों सोनिया और रवि इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद आकर के मिलेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको एक ही चीज करना है। अगर दो लोग दे रखे हैं तो उन दोनों नंबर का आपको अगर एलसीएम पता आप कर लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे the minimum time they will meet is the LCM of 12 and 18। इन 12 और 18 दोनों का जो मिनिमम LCM होगा उसी टाइम पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 12 के फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी टाइप से 18 के फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी टाइप से इसके फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों में 2 कॉमन है, इस 2 को लिखेंगे। यहां पर ये 2 कॉमन नहीं है फिर भी इसको लिखेंगे। यहां पर 3 कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखेंगे और ये 3 कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 12 एंड 18 का एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो यहां पर लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। कहने का मतलब जो सोनिया और रवि है 36 मिनट बाद उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।